नमस्कार, मेरा नाम गौरव आनंद है और 23-24 मार्च को दिल्ली में एक ऐसे इवेंट में सम्मिलित हुआ जिसमें भारत के युवा वर्ग की समस्या को एड्रेस करने का मादा था। चलिए बात करते हैं उस आंदोलन में सम्मिलित उन सभी युवाओं से जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस से अपने आप को एनरिच किया, यहाँ पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी भारतीयों से इंटरेक्ट किया और एक मकसद के लिए काम करने का निर्णय लिया है। हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन में इन लोगों ने क्या क्या पाया। तो चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? चंदन झा हुआ मेरा नाम। चंदन झा, आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको इन 2 दिनों में? बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात है कि देश के हर कोने से आदमी आए हुए थे जी। और काफ़ी ऐसी जानकारी हमें मिली जो हमें नहीं पता था इससे पहले। हर क्षेत्र का अपना अपना प्रॉब्लम है। हर क्षेत्र के प्रॉब्लम से हम लोग अवगत हुए। तो आपको लगता है कि इससे देश के युवाओं की रोजगार की समस्या खत्म होने की दिशा में काम हो रहा है? ऑफकोर्स एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है जिसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इंगित किया गया है। इसको सौंपा जाएगा और इसको एक्सेप्ट करना ना करना ये तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट। नहीं तो आपकी कैसी तैयारी है? आप लामबंद होने के लिए तैयार हैं क्या? भारतीय सरकार को मजबूर करेंगे कि हमें हमारे लिए एक हमारे हिसाब की एक ड्राफ्ट बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जामा पहनाइए? एक अच्छे नागरिक का यही कर्तव्य है कि कोई भी अगर अच्छा सकारात्मक चीज़ आती है ना तो उस पर सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा 100% सपोर्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। सर, आपका नाम? मेरा नाम दुर्गानंद राय। दुर्गानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन 2 दिनों के इवेंट में आपने क्या अलग पाया और क्या सकारात्मक यहाँ चीज़ें लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? मुझे तो बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ। ये होना भी चाहिए था। पहली बात था कि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम युवा वर्गों अभी इस चीज़ से अवगत नहीं थे। किन मुद्दों पर चर्चा हुई यहाँ पे? यहाँ रोजगार के मुद्दों पे चर्चा हुई, नफरत के मुद्दों पे चर्चा हुई, सकारात्मक राष्ट्रवाद के मुद्दों पे चर्चा हुई। तो समाधान निकालने के लिए क्या बातें हुई? तो समाधान निकल जाएगी और निकलेगा भी। इसलिए कि यहाँ एक बहुत अच्छा स्लोगन कल लगा कि नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये नफरत में ही सारा कुछ समाहित है। अच्छा। यदि शब्द को आप बढ़िया से गहराई में जाइएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगी। मतलब नफरत का अगर समाधान ढूंढ लिया तो हर समस्या का समाधान भारत ढूंढ लेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, आज़ाद जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद आलम है। और जैसे कि ये जो 2 दिन का 23-24 मार्च को राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन हुआ, इसमें जो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक साथ पूरे देश भर के इतने संगठन एक साथ मतलब मिलना और एक ही बेरोजगार के विषय पे चर्चा करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसको लेके जो रूपरेखा तैयार किया आगामी आंदोलन के लिए, इसको लेके जो पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को ड्राफ्ट दिया जाएगा, अगर उनसे नहीं माना तो फिर एक आंदोलन किया जाएगा ताकि सरकार माने और देश के युवाओं को रोजगार मिले। क्या बात है। सर, आपका नाम? भरतलाल यादव। कैसा अनुभव रहा आपका और इस आंदोलन की सबसे खास बात, इस आयोजन की सबसे खास बात आपको क्या लगी? इस आयोजन का सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इतने सारे संगठन 150 के लमसम में, अच्छा, ये संगठन एक साथ आके अगर हम अकेले लड़ते तो शायद कभी हमारे समस्या का या युवा का जो देश की समस्या है किसी का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जो संस्थापक गोपाल राय जी है वो चाहा और सोचा कि हम सारे संगठन देश के जितने भी है एक साथ आए और मिल के लड़े। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी लड़ाई को इंटेंसिफाई करके हम अपने मिशन में सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? अभिषेक कुमार पांडे मेरा नाम हुआ सर। जी, आप इस किस उद्देश्य से यहाँ पे शामिल हुए थे और आपको क्या लगता है कि उद्देश्य सफल हुआ या नहीं? जी, यहाँ 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ वह बहुत ही एक देश के हित में एक बहुत ही क्रांति वाला ये रहा। इसमें 150 संगठनों ने भाग लिया और सभी ने तन मन धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और इसमें मुख्य भूमिका ये रही कि अब देश परिवर्तन चाह रहा है, हर युवाओं में परिवर्तन की एक लहर दौड़ पड़ी है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में सबको
सबको साथ में लाने का प्रयास किया गया, आपको बिल्कुल भी अलग थलग महसूस नहीं हुआ? यह मुद्दा इस प्रकार का था कि खुद ब खुद लोग जो है सबसे ज़रूरत भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय जो है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से खुद ब खुद लोग इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका देने के लिए तैयार हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन के उद्देश्य से सभी लोग जुड़ रहे हैं। मतलब ये मिशन सक्सेस रहेगा, आपको ऐसा लगता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% सक्सेस रहेगा। आपका नाम? अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक, आप अगर 2 लाइंस में ये बताना चाहें कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? मैं यहाँ से एक नहीं थोड़ा पीछे कैसे छोड़ के ये कट रहा है। हाँ, मैं यहाँ से एक राज्य के लिए बहुत ही बड़ी जो समस्या था उसका समाधान लेके जा रहा हूँ और उसका समाधान मोदी सरकार को करना ही है और उसके बगैर देश अधूरा है और लोगों की ज़िंदगी भी अधूरी है। मतलब आपको लगता है देशव्यापी आंदोलन खड़ा होने जा रहा है हाँ, होनी चाहिए और आप उसमें एक सजग भूमिका निभाने वाले? तत्पर होकर। क्या बात है। सर, आपका शुभ नाम? श्याम यादव। कैसा अनुभव रहा आपका इस 2 दिन के इवेंट के दरमियान? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा सर, जो चीज़ नहीं पता था वो भी मुझे सीखने को और देखने को मिला। क्या क्या सीखा आपने आज इन दोनों के इवेंट के दरमियान? चलिए हम लोग फिर से बात करेंगे। राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन बहुत ही सफल आयोजन रहा, देश भर से लोग आए थे और ये देखिए अभी रुखसत कर रहे हैं, लेकिन सब इस उम्मीद के साथ रुखसत कर रहे हैं कि क्रांति का सूत्रपात हो चुका है और देश को युवाओं की समस्याओं को एड्रेस करना ही पड़ेगा। सरकार अगर ये बात समझ ली तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिस इज गौरव आनंद साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।